इंडिया में सुपर कार को ओन करने के लिए आपकी ईयरली सैलरी 2 करोड़ से ऊपर होनी चाहिए और अगर आपके पास इतनी सैलरी है भी तो फिर भी आपको ईयरली मेंटेनेंस कॉस्ट एक सुपर कार में 20 लाख से तो ऊपर आ ही जाएगा। ये बात में कोई शक नहीं कि इंडिया एक रिच कंट्री नहीं है। रिच कंट्री में से इंडिया तीसरे नंबर पे आती है और यहाँ पर सबसे ज़्यादा कार मैन्युफैक्चर भी की जाती है, लेकिन यहाँ सुपर कार ज़्यादा क्यों नहीं है एज़ कम्पेयर टू फॉरेन कंट्रीज़, और अगर है भी तो उनकी कॉस्ट उनसे दुगनी या तिगुनी हो जाती है। बट ऐसा क्यों और कैसे है, आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढेंगे और देखेंगे कि सुपर कार्स इंडिया में क्यों नहीं बनती है और अगर बनती है तो इतनी ज़्यादा कॉस्टली क्यों होती है। ये सब जानने के लिए हमें 78 ईयर्स बैक जाना पड़ेगा, जब सुपर कार की टर्म को यूज़ किया गया था 1950 में। उस वक्त सुपर कार उस कार को कहा जाता था जो कि एक 2 डोर कार थी और जिसमें बहुत ही ज़्यादा तगड़ा इंजन दिया जाता था। और यही जानने के लिए जब हमारा इंडिया आज़ाद हुआ था तो लोकल कार मैन्युफैक्चरर्स को सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने इंपोर्ट टैक्स लगाया था बाहर की कंट्रियों पे। मतलब बाहर की कंट्री से जो भी कार आएगी वो यहाँ पर महंगे दाम पे बिकेगी एज़ कम्पेयर टू लोकल कार मार्केटर्स। ये सब कुछ गवर्नमेंट ने किया था ताकि हमारे लोकल कार मार्केट्स को बेनिफिट मिले। बट इंडिया में तो कोई सुपर कार ब्रांड है ही नहीं, तो कंपटीशन कैसा। लेकिन प्रॉब्लम तो यहाँ इसलिए है क्योंकि यहाँ सुपर कार, अगर आपने देखी होगी, सुपर कार में आपको बहुत ही ज़्यादा कम ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिलती है। और कम ग्राउंड क्लियरेंस मतलब रोड अच्छी होनी चाहिए, और इंडिया में आपको रोड्स की हालत तो बड़े ही अच्छे से पता है कि इंडिया में कैसी रोड्स है। और इसी के साथ साथ एक्सीडेंट्स भी जब इन कार के होता है तो इनको ठीक कर पाना नामुमकिन होता है, और अगर हो भी जाती है तो मैकेनिक्स को बाहर से बुलाना पड़ता है और उनका कॉस्ट तो इस कार से दुगना ही आ जाता है। और जो तीसरा फैक्टर है वो है जब कार को ट्रैफिक में बंद किया जाता है। मतलब इंडिया के रोड्स पे आपको इतना ज़्यादा ट्रैफिक देखने को मिलेगा, जब एक सुपर कार को ट्रैफिक में बंद किया जाता है तो उसकी स्पीड 40 किलोमीटर्स पर आवर की रहती है, जो कि एक सुपर कार के इंजन के लिए बहुत ही ज़्यादा ख़राब होती है, जिससे इसके इंजन मोबिलाइजर पर बहुत ही ज़्यादा गलत असर पड़ता है और ये कार का इंजन जल्द ही ख़त्म होता है। और जब कार के इंजन पर बुरा असर पड़ेगा तब कार ख़राब होगी, और जब कार ख़राब होगी तो उस पर पार्ट्स लगेंगे और वो पार्ट्स बाहर से मंगवाने पड़ेंगे, उसमें बहुत ज़्यादा खर्चा आएगा और खर्चे के लिए वहाँ से मैकेनिक भी बनाना पड़ेगा। तो इस तरीके से थोड़ा इंडियन कार मार्केट में थोड़ा सुपर कार को ओन करना हेक्टिक हो जाता है। लेकिन सुपर कार ज़्यादा इंडिया के लोग क्यों नहीं लेते हैं, ये असली सवाल है। क्योंकि इंडिया के लोग तो अमीर है, फिर भी इंडिया के लोग, अगर आप देखें मर्सिडीज़ मैबैक के लगभग 7,000 यूनिट्स पिछले साल बेचे गए थे इंडिया में, 700 यूनिट्स बेचे गए थे इंडिया में, जो कि एक सुपर कार से बहुत ही ज़्यादा दुगना और तिगुना है। और इंडिया में सुपर कार्स की बहुत ज़्यादा कम डिमांड है। अब इंडिया में इनकी कम डिमांड क्यों है, क्योंकि इंडिया में सर्विस स्टेशन है ही नहीं। अगर आप एक सुपर कार लेते हो तो आपको उसमें अगर थोड़ी सी भी माइनर प्रॉब्लम हो जाती है, स्क्रैच या कुछ भी, तो आपको यहाँ पर सर्विस स्टेशन नहीं मिलते हैं और आपको अपनी कार को बाहर ले जाना पड़ता है, जिसमें भी बहुत ज़्यादा खर्चा आता है। अगर आप यहाँ पर सर्विस स्टेशन हैं तो कार ओनर्स उन सर्विस स्टेशन पे भरोसा नहीं करते हैं। अब भरोसा क्यों नहीं करते, क्योंकि उनको ये डर रहता है कि वो इतनी महंगी कार में कोई पार्ट चोरी न ले, क्योंकि इंडिया में ऐसे कई हिस्से होते रहते हैं। और जो दूसरा बात है वो है फ्यूल प्राइस। अब फ्यूल प्राइस से सुपर कार्स को कोई ऐसा असर पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि वो खुद अमीर होते हैं। लेकिन फ्यूल की क्वालिटी, क्योंकि यहाँ पर थोड़े पेट्रोल पंप में फ्यूल की क्वालिटी में थोड़ा मिलावट की जाती है, जो कि सुपर कार के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक होती है और सुपर कार को उससे ज़्यादा ही खतरनाक इंजन पड़ता है। लेकिन ऐसी बात तो नहीं है कि इंडिया में कोई सुपर कार ओन नहीं करता है। आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा यूट्यूबर्स ओन करते हैं, और एक बंदा ऐसा भी है इंडिया में जो सभी सुपर कार्स को ओन करता है, जिसका नाम नसीर खान है, जिसके पास आपको फरारी 812 देखने को मिलेगी, मर्सिडीज बेंज G35OD देखने को मिलेगी, फोर्ड मस्टैंग, लैम्बोर्गिनी एवेटर एंड लैम्बोर्गिनी उरस भी आपको नसीर खान के पास देखने को मिलेगी। अब यहाँ पर ये और एक सवाल रहता है कि क्या कभी इंडिया ने इस बात पर ट्राई नहीं की। ये बात पूरी तरीके से गलत है। इंडिया ने एक सुपर कार मार्केट बनाया था, जो कि दिलीप छाबड़िया ने बनाया था, जिसके DC डिज़ाइन भी नाम दिया था, और एक DC अवंती करके एक कार इंडियन मार्केट में लॉन्च की गई थी, जिसने कुछ इंडियन मार्केट पे ऐसा कुछ प्रभाव नहीं डाला। 2015 से लेकर 2020 तक खाली उसके 120 यूनिट्स ही सेल किए गए, और इस कार में आपको प्राइस बहुत ही ज़्यादा हाई देखने को मिलता था। और एक्सटीरियर से तो आपको ये लैम्बोर्गिनी और फरारी की जैसी देखने को मिलती थी, लेकिन इंटीरियर में आपको एक स्टॉक कार के देखने को मिलती थी। और उसी के साथ साथ इसकी ग्राउंड क्लियरेंस भी कम थी। और दिलीप छाबड़िया को कुछ फिर 2015 से लेकर 2020 तक उसको जेल भी हुई थी, क्योंकि वो कुछ फ्रॉड के चार्जेस में फंस गया था। और अब जो ये कार है ये अब ओनर्स बदलते रहते हैं। मतलब अब आपको ये कार DC अवंती 20 या 30 लाख में देखने को मिलेगी, जो कि एक जम्मू के यूट्यूबर के पास भी है, जो कि आप जानते ही होंगे, आमिर माजिद को। अगर नहीं जानते तो आप देख सकते हो यूट्यूब पे। अब उनके पास एक DC
DC अवंती है, जो कि उनको बहुत ज़्यादा कम प्राइस में देखने को मिलती है। अगर आपको इसी वीडियो का सेकंड पार्ट देखना है, सेकंड पार्ट में जानना है कि इंडिया में कब तक सुपर कार मार्केट आएंगे, और अब तो EV सुपर कार भी आने वाली है इंडिया में, अगर आपको उस पर एक वीडियो चाहिए तो वीडियो को एक लाइक और बेल नोटिफिकेशन ऑन करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना।